स्टेट बैंक ने शरह सूद में कमी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 12% से कम करके 11% कर दी गई। महंगाई में मुसलसल कमी शरह सूद में कमी का बायस बनी। माली साल 2025 की दूसरी तिमाही में जीडीपी नमू 1.7% रही। ज़रूरी पॉलिसी कमेटी ने माली साल 2025 की जीडीपी नमू 2.5 था 3.5% रहने की पेशगोई की। मार्च में करंट अकाउंट में 1.2 अरब डॉलर सरप्लस रहा। स्टेट बैंक का एलामिया। मुल्की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाने का मिशन। पाकिस्तान का फतेह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। फतेह मिसाइल जमीन से जमीन पर 120 किलोमीटर तक मार कर सकता है। ISPR के मुताबिक तजुर्बे का मकसद फौजी तैयारी और तकनीकी सलाहियत की जांच है। फतेह मिसाइल जदीद नेविगेशन सिस्टम से लैस है। फतेह मिसाइल अपने हदफ को बेहतर और दुरुस्त अंदाज में निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। फतेह मिसाइल का तजुर्बा एक्सेंडस मश्क के दौरान किया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और आर्मी चीफ की कामयाब मिसाइल तजुर्बे पर मुबारकबाद। पाक आर्मी स्ट्रेटेजिक इदारों के साइंसदानों और इंजीनियर्स ने मिसाइल तजुर्बे का मुशाहिदा किया। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। सदर ममलिकत और वजीर आजम शहबाज शरीफ की फतेह मिसाइल की तरबियती लॉन्च की कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान का दिफा मजबूत हाथों में है। वजीर आजम का पाक फौज की पेशेवराना सलाहियतों और मुल्की दिफा के लिए भरपूर तैयारी पर इत्मीनान का इजहार। पाक भारत कशीदगी सिफारती कोशिशें तेज। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की दफ्तर ख़ारिजा आमद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं का मजबूत पाक ईरान ताल्लुकात के अज़्म का यादा। तिजारत, तवानाई और राबितों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। जनूबी एशिया की उभरती हुई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। इसहाक़ डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारिजा को पहलगाम वाक़े के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। कहा इस वक्त खित्ते को बहुत बड़े चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना आलमी तहकीकात में ताउन की पेशकश की है। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि मुलाकात में पहलगाम वाक़े के बाद पाक भारत ताल्लुकात पर तफसीली गुफ्तगू हुई। भारतीय झूठ बेनकाब हक़ाइक़ दुनिया के सामने पेश। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का मुल्की और गैर मुल्की मीडिया नुमाइंदगान के हमरा LOC का दौरा। सहाफ़ियों को LOC के दौरे के दौरान ब्रीफिंग। भारत ने गुज़िश्ता चंद रोज़ में कई मरतबा हमले का मंसूबा बनाया मगर बैकफुट पर गया। पाकिस्तान की अफवाज हर किस्म की भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। अपनी खुद मुख्तारी के दिफा के लिए हर हद तक जाएंगे। अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा ज़मीनी हक़ाइक़, मकामी आबादी की गवाही और हालात का मुशाहिदा करके मीडिया ने भारतीय दावों की हकीकत देख ली जिन्हें भारत ख्याली दहशतगर्द कैंपस करार देता रहा। वो आम शहरी आबादी के इलाके हैं। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है जो न सिर्फ इलाकाई बल्कि आलमी अमन के लिए भी पुरअज़्म है। भारत इल्ज़ाम तराशी के बजाय अपने ज़ेर कब्जा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस दे। भारत के इक़दामात से इलाकाई अमन इस्तेहकाम को खतरा लाहक है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से चीनी सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफा उमूर और पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर का भारतीय हुकूमत के गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात पर इजहार तशवीश। सदर मुमलिकत ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने और चीनी हुकूमत की मुसलसल हिमायत को सराहा। चीनी सफ़ीर ने कहा चीन जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के लिए हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। चीनी सफ़ीर ने पाक चीन पायदार और आजमूदा दोस्ती का अयादा किया। कहा दोनों ममालिक आहनी ब्रादर हैं, हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों का एतराफ़। पहलगाम वाक़े के बाद कशीदा माहौल में पाकिस्तान का बयानिया तश्कील देने में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अहम किरदार है। फौजी मश्क के दौरान टैंक पर खड़े होकर अपने खिताब में आर्मी चीफ ने कहा भारत की तरफ से किसी भी फौजी मुहिम जोए का फौरी, पुरअज़्म और मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ ने भारत की जानिब से किसी भी हमले के मौसर जवाब के अज़्म का इजहार किया था। Our armed forces are, ready, and there has been an attempt between the night 29th and 30th of April
we had credible news of some misplay or adventurism by Indian Air Force, Alhamdulillah, we made them to run back and turn back to India. Our Air Force moved swiftly, timely, and made them to run back and turn back to India. पाकिस्तान की रियासत पहलगाम वाक़े में बिल्कुल मुलव्वस नहीं। हमारे हाथ साफ हैं। पहलगाम ड्रामा भारत का अपना रचाया हुआ है। 29 और 30 अप्रैल की रात भारतीय तैयारों ने मिस एडवेंचर की कोशिश की, मगर उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। पाक फौज ने भारत के मुहिम जोई के अज़ाइम को लम्हों में नाकाम बना दिया। दुनिया को बता दिया किसी किस्म का एडवेंचर बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अलर्ट हैं। भारत ने जारहियत की तो भरपूर जवाब मिलेगा। पाकिस्तान किसी भी सूरत में पहला कदम नहीं उठाएगा। भारत खित्ते को जंग की जानिब धकेल रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब, कहा सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। हम अपने हिस्से का एक कतरा पानी नहीं छोड़ेंगे। पहलगाम ड्रामे का मकसद भारत में जारी तहरीकों से तवज्जो हटाना है। भारत के इक़दाम खित्ते और दुनिया के अमन के लिए खतरा है। आलमी बिरादरी खित्ते की सूरत हाल का नोटिस ले। भारत ने जारहियत की तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क और खित्ते में सलामती चाहता है। तर्जुमान पाक फौज ने दुश्मन पर फिर वाज़ेह कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की सियासी जमातों के अरकान को इन कैमरा ब्रीफिंग DGISPR ने सियासी रहनुमाओं को पाक फौज की तैयारियों से आगाह किया। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कौमी सलामती के उमूर पर गौर। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने सियासी कायदीन को हुकूमती सिफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से भी आगाह किया। PTI ने कौमी सलामती की सूरत हाल पर होने वाली ब्रीफिंग का बायकॉट किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतर के वज़ीर दाखिला खलीफा बिन हमाद बिन खलीफा अल सानी से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा पाकिस्तान ने हमेशा जारहियत की पॉलिसी को मुस्तरद किया है। दुनिया के सामने पहलगाम वाक़े की हकीकत आनी चाहिए कि इसका असल जिम्मेदार कौन है। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारहियत जारी। दरियाए चनाब में पानी का बहाव इंतहाई कम कर दिया। हेड मराला के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की आमद 3177 क्यूसिक रह गई। हेड मराला पर पानी के अखराज के लिए स्पिलवे मुकम्मल बंद कर दिए गए। पानी की कमी के बायस हेड मराला पावर प्रोजेक्ट भी बंद। गुज़श्ता रोज हेड मराला के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की आमद 34,600 क्यूसिक थी। हफ्ता के रोज हेड मराला के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की आमद 40,900 क्यूसिक थी। सिंतास मुआहदे पर ब्रीफिंग नहीं, APC का मुतालबा किया था। पहलगाम वाक़या और भारतीय इक़दामात के खिलाफ हम मुत्तहिद और पाक फौज के साथ खड़े हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक, कहा पाकिस्तान के दिफा के लिए PTI सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भारत से वापस आने वाले मरीजों के मुफ्त इलाज की हिदायत। ट्रांसप्लांट और दीगर अमराज में मुब्तला मरीजों का पंजाब में इलाज यकीनी बनाने का फैसला। मरीम नवाज का भारत से अधूरे इलाज के साथ आने वाले मरीजों के मुफ्त इलाज का हुक्म, कहा मरीजों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फैसला महफूज फैसला रवां हफ्ते सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए। 9 मई को जो हुआ जुर्म ही था, तमाम वाकयात इत्तफाकिया नहीं थे। 9 मई को अगर लाहौर पर बैरूनी जारहियत होती तो जवाब नहीं दिया जा सकता था। क्या फौज ने किसी अफसर के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई भी की? जस्टिस जमाल मंदखेल का इस्तफसार। जिना हाउस हमला में गफलत बरतने पर फौज ने महकमाना कार्रवाई की, अटॉर्नी जनरल का जवाब। जस्टिस जमाल मंदखेल ने कहा आर्मी एक्ट वाज़ेह है कि महकमाना कार्रवाई के साथ फौजदारी सजा भी होगी।
बलोचिस्तान मुत्तहिदा कबाइल की पाक फौज से इजहारी यकजहती रैली। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मजम्मत। शुराका की भारत और इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। गयूर कबाइल का पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का आज़म। मुत्तहिदा कबाइल के चीफ अमानुल्लाह काकड़ ने कहा कि भारत ने पहलगाम में फॉल्स फ्लैग हमला किया। माहिरीन के मुताबिक कबाइल का पहलगाम फॉल्स फ्लैग के खिलाफ उठ खड़े होना हौसला अफजा कदम है। कोर्ट मोमिन में दम घुटने से एक ही खानदान की 6 बच्चियां जाँ बहक। बच्चियां खेल के दौरान गंदम जखीरा करने वाले ड्रम में छुपी थी। ड्रम का ढक्कन बंद होने के बायस दम घुटने से जाँ बहक हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अफसोसनाक वाक़े पर दुख का इजहार। सोगवार खानदान से इजहार ताज़ियत।